discuss our chapter number 20, pollution of water. Okay, we have discussed about pollution of air. Now we will discuss pollution of water. Look at this picture. Yes, you can see in the picture. दिस इज द सी, रिवर, ओशियन, कुछ भी बोल सकते हो. और ये क्या है, इसके पास इम्प्योरिटीज पड़ी है, ठीक है ना. और इसकी जब बड़ी तेज सी करंट आता है या रिवर की बड़ी तेज लहर आती है तो ये सारा क्या है, ये इम्प्योरिटीज यहाँ इकट्ठी हो गई है, ठीक है ना. तो ये जब वाटर के अंदर मिक्स हो जाती है देन इट इज कॉल्ड द पोल्यूशन ऑफ वाटर, ठीक है. हियर आई हैव 1 glass of water. You can see pure water is colorless, it has no color, tasteless, and it has no smell. Okay, so pure water is colorless, tasteless, and has no odor. Now take another example. Here I have another glass of water. You can differentiate both. Yes, देखो, this has no color but it has some color because you can see my finger from this glass but you cannot see this is translucent. Okay, so this water is pure and this water is impure. Water pollution is defined as the change in the normal properties of water due to the presence of foreign material. जब प्योर वाटर के अंदर कोई बाहर से कोई मटेरियल मिक्स हो जाता है देन इट इज कॉल्ड द वाटर पोल्यूशन. और जो फॉरेन सब्सटेंस मिक्स होते हैं वाटर में दे आर कॉल्ड वाटर पॉल्यूटेंट्स. द सब्सटेंसेस दैट पॉल्यूट वाटर आर कॉल्ड वाटर पॉल्यूटेंट्स. ओके, तो ये बताया है कि हम कैसे पता लगाएंगे कि एक पानी में पॉल्यूटेंट्स प्रेजेंट हैं या नहीं. फर्स्ट, बैड टेस्ट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर. ओके, जो कई बार क्या होता है, ड्रिंकिंग वाटर का टेस्ट मैंने बताया था अभी कि वो टेस्टलेस होता है. कई बार उसके अंदर अजीब सा टेस्ट आने लग जाता है. इट मीन्स वाटर इज इम्प्योर. ऑफेंसिव ऑडर फ्रॉम लेक्स, रिवर्स एंड ओशियन बीचेस. ऑफेंसिव मीन्स एक अजीब सी स्मेल आने लग जाती है. अनचेक्ड ग्रोथ ऑफ एक्वेटिक वेट्स इन वाटर बॉडीज. अनचेक्ड ग्रोथ मीन्स जो एक्वेटिक वेट्स क्या होती हैं, जो पानी में ग्रो करती हैं, वो बहुत ज्यादा ग्रो होने लग जाती हैं. उससे पता चल जाता है कि पानी क्या हो गया है, पॉल्यूट. डिक्रीज इन नंबर ऑफ फिश इन फ्रेश वाटर. पानी में यदि इम्प्योरिटीज हो जाएंगी तो जो फिशेज हैं वो क्या हो जाएंगी, उनकी डेथ होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है. तो उनका नंबर क्या हो जाएगा, डिक्रीज. ऑयल एंड ग्रीस फ्लोटिंग ऑन द वाटर सरफेस. कई बार क्या होता है, सी वगैरह में ऑयल के टैंकर लीक हो जाते हैं और उनके कारण जो ऑयल और ग्रीस है वो ऊपर फ्लोट करने लग जाता है, तैरने लग जाता है. उससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि पानी हमारा क्या हो गया है, इम्प्योर. नेक्स्ट इज कोजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन. हमने ये तो पढ़ लिया कि वाटर पोल्यूट होता है, लेकिन किन कारणों से होता है ये हम पढ़ेंगे. नंबर 1, ह्यूमन एक्टिविटीज. यस, आपने देखा है जैसे हम विलेजेस में जाएंगे या फिर कहीं पर भी लोग क्या करते हैं, वहां पर नहाना शुरू कर देते हैं, क्लोथ्स धोने शुरू कर देते हैं अपने, और अपने पेटल्स को नहलाने लग जाते हैं. उससे क्या होता है, जो पानी क्या हो जाएगा, इम्प्योर. क्यों, हमने वहां पर सोप भी यूज की है, ठीक है ना. और पानी क्या हो जाता है वहां पर, पोल्यूटेड. जैसे आप इसमें ये देख सकते हो, रिवर क्या है, गंदा हो रहा है. यहाँ पर लेडीज क्या है, अपने कपड़े वॉश कर रही हैं, ठीक है. नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल वेस्ट ऑल्सो पॉल्यूट वाटर टू अ लार्ज एक्सटेंट. जो इंडस्ट्रीज हैं वो क्या करती है, अपना वेस्ट मटेरियल, अपना वेस्ट रिवर में थ्रो कर देती हैं, ठीक है. उससे क्या होता है, जो हमारा पानी है, रिवर वाला वाटर है, वो कैसा हो जाता है, पोल्यूट हो जाता है. Agriculture waste like fertilizers and pesticides. You all very well know about pesticides and fertilizers. Fertilizers are the chemicals which are used by the farmers to increase the production of their crops. And pesticides are the chemicals to control the growth of pests. It is also used by the farmers. जब वो इन दोनों का छिड़काव अपनी क्रॉप्स पे करते हैं तो ये क्या होते हैं, वाटर में सॉल्युबल होते हैं एंड अल्टीमेटली पोल्यूट अवर वाटर. द डोमेस्टिक सीवेज ऑफ सिटीज इज ऑल्सो रिलीज इन टू रिवर्स. जो भी हमारा डोमेस्टिक सीवेज होता है वो क्या है, कई बार पानी में डायरेक्ट, रिवर में डायरेक्ट मिक्स कर दिया जाता है विदाउट जो उसकी प्यूरिफिकेशन है उसके बिना ही मिक्स हो जाता है. उससे क्या हो जाता है, जो रिवर का वाटर है वो
पोल्यूट हो जाता है। उसके कारण क्या होगा, दिस सीवेज प्रमोट द ग्रोथ ऑफ एल्गी एंड बैक्टीरिया विच यूज अप अ लार्ज अमाउंट। जब ये सीवेज वाटर हमारा मिल जाता है रिवर में, तो इससे क्या होता है, जो एल्गी और बैक्टीरिया है उनकी ग्रोथ ज्यादा हो जाती है। उनकी ग्रोथ ज्यादा होगी तो उनको ऑक्सीजन वो अब्जॉर्व करनी शुरू हो जाते हैं। उन्होंने ऑक्सीजन ले ली, और जो एक्वेटिक एनिमल्स हमारे, जब वो ऑक्सीजन ले लेते हैं तो जो हमारे एक्वेटिक एनिमल्स हैं जो पानी में रह रहे हैं, उनके लिए क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। और यदि ऑक्सीजन नहीं होगी तो क्या वो ब्रीथ कर पाएंगे, सांस ले पाएंगे? नहीं ना, तो उनकी क्या हो जाती है, डेथ होनी शुरू हो जाती है। नेक्स्ट इज oil spills from oil tankers transporting crude oil from pollution often pollute the oceans causing damage to marine life। जो ऑयल के टैंकर्स जाते हैं सी में से हमने कहा था कि सी से ही हम वो निकालते हैं, ऑयल निकालते हैं, क्रूड ऑयल, कच्चा तेल जब निकालते हैं, कई बार वो क्या होता है, लीक हो जाते हैं, लीकेज हो जाती है। और उसके कारण जो हमारी मराइन लाइफ है, मराइन लाइफ क्या होती है, जो समुद्र में रहने वाले जीव जंतु हैं, उनको ऑक्सीजन नहीं मिलती और वो उनकी डेथ होनी शुरू हो जाती है। पोल्यूशन बाय वाटर बाय एसिड्स इज हार्मफुल टू एक्वेटिक लाइफ। हमने एसिड रेन पढ़ी थी ना पोल्यूशन वाले चैप्टर में, तो वो भी क्या है, हमारी एक्वेटिक लाइफ को बहुत नुकसान देती है। नेक्स्ट इज पोर्टेबल वाटर एज नेम इंडिकेट, पोर्टेबल वाटर, पोर्ट होता मटका, घड़ा, घड़े के योग्य पानी, इट मीन्स पीने के लायक पानी। पोर्टेबल वाटर क्या होता है, वाटर विच इज सेफ फॉर ड्रिंकिंग इज कॉल्ड पोर्टेबल वाटर। ऐसा पानी जो पीने के योग्य है, उसके अंदर कोई भी बीमारी, कोई भी इम्फॉरेन पार्टिकल्स, फॉरेन पार्टिकल्स नहीं है, एंड जो हमारे लिए क्या है, सेफ है। द फॉलोइंग पैरामीटर्स नीड टू बी फॉलोड बिफोर वाटर इज सप्लाइड फॉर ड्रिंकिंग पर्पज। नंबर 1, इट मस्ट बी कलरलेस एंड फ्री फ्रॉम एनी ऑर्डर और स्मेल। सबसे पहली कंडीशन क्या है पोर्टेबल वाटर की, वो कैसा होना चाहिए, कलरलेस, जैसे मैंने आपको दिखाया था, एंड फ्री फ्रॉम एनी ऑर्डर, उसके अंदर कोई भी स्मेल नहीं होनी चाहिए। इट मस्ट बी फ्री फ्रॉम सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज, मीन्स उसके अंदर यदि हम देखें, जैसे मैंने आपको दिखाया था, वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, उसके अंदर कोई भी इम्प्योरिटी नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी टेस्टलेस, उसका कोई भी टेस्ट नहीं होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट, इट मस्ट बी फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच लीड टू मैनी डिसीज। क्या मतलब है, उसके अंदर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होना चाहिए जिससे हमें बीमारियां हो सकती हैं। इट मस्ट बी फ्री फ्रॉम हार्मफुल केमिकल्स, उसके अंदर हार्मफुल केमिकल्स भी नहीं होने चाहिए। तो इन सब को लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्यूरिफिकेशन। ड्रिंकिंग वाटर का क्या करना पड़ेगा हमें, प्यूरिफिकेशन। जैसे हम आरओ, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फिल्टर, जिसको हम आम भाषा में आरओ बोल देते हैं। ये क्या है, एक कैंडल फिल्टर, ट्रेडिशनल है, ये विदाउट इलेक्ट्रिसिटी है, एंड दिस वन इज यूज इलेक्ट्रिसिटी। कीपिंग इन व्यू द इम्पोर्टेंस ऑफ प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वी मस्ट एंश्योर दैट वाटर वी ड्रिंक इज फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटीज। इन सब बातों को ध्यान रखते हुए हमें पानी जब हम पीते हैं तो हमें ये श्योर होना चाहिए, यस वी आर ड्रिंकिंग प्योर वाटर। It is clear therefore that the purpose of drinking purification of water is to, नंबर 1, सबसे पहले क्या स्टेप होना चाहिए, रिमूव सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज। यदि पानी में कोई भी इम्प्योरिटीज हमें नजर आ रही है तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट शुड बी रिमूव। सेकेंड थिंग, डिस्ट्रॉय हार्मफुल जम्प्स। जो ये इलेक्ट्रिक होता है इसके अंदर दोनों काम हो जाते हैं, ये इम्प्योरिटीज को भी रिमूव कर देता है और जम्प्स को भी किल कर देता है। बट जो ट्रेडिशनल है कैंडल फिल्टर होता है, ये सिर्फ क्या करता है, इम्प्योरिटीज को कर देता है और जम्प्स को कुछ हद तक किल कर देता है। नेक्स्ट इज मेथड्स दैट कैन बी यूज टू मेक वाटर सेफ फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। अब यहाँ हम कुछ मेथड स्टडी करेंगे जो हमारे पानी को क्या बना देते हैं, सेफ फॉर ड्रिंकिंग। दिस वन इज वाटर फिल्टरिंग टेक्निक। सबसे पहले क्या होता है, जब ये आरओ और यहाँ फिल्टर्स नहीं थे तो ये ट्रेडिशनल था, मतलब गांव में इसको अपनाते थे। क्या करते थे, एक घड़े के ऊपर दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह से रखते थे। सबसे पहले ऊपर वाले में क्या डाला है, इम्प्योर वाटर, नीचे एक छेद कर देते थे, होल कर देते थे, और इसमें क्या डाल देते थे, इसमें आ गए ये छन के पानी, इसमें ग्रेवल एंड चारकोल डाला हुआ है, छोटी छोटी बजरियां और चारकोल डाल देते थे। उससे क्या होता है, जो पानी के सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज हैं वो सारी रिमूव हो जाती है। और फिर ये पानी इसमें आ गया कोर्स सैंड, इसमें क्या है,
मोटा रेत, कोर्स सैंड क्या होता है, मोटे मोटे रेत के कण होते हैं जिससे पानी छन छन के प्योर बन जाता है। अभी जो सबसे नीचे वाला पानी है वो क्या है, प्योर, इट इज फ्री फ्रॉम सस्पेंडेड पार्टिकल्स। बट इन दिस मेथड ओनली impurities आर रिमूव्ड एंड नॉट किल जर्म्स। इस मेथड में जर्म्स किल नहीं हुए। सो इट इज सेफ और अनसेफ, अनसेफ। माना कि हमें impurities रिमूव हो गई बट स्टिल जर्म्स आर प्रेजेंट। सो दिस मेथड इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन एंड फिल्ट्रेशन मेथड इज नॉट सफिशिएंट फॉर प्योरिंग द वाटर। सेकेंड थिंग इज बॉइलिंग। जब हम फिल्टर कर लेते हैं, इस फिल्टर जो वाटर होता है इसको क्या करना चाहिए हमें, बॉयल। बॉयल करने से क्या होगा, टेम्परेचर हाई हो जाएगा और उससे जितने भी उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो सारे किल हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे एंड आवर वाटर बिकम सेफ फॉर ड्रिंकिंग। यदि हमने बॉइलिंग नहीं करनी तो इसका एक और मेथड है क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन क्या होता है, क्लोरीन ऐड कर देना पानी के अंदर। यदि हम इस पानी के अंदर क्लोरीन टैबलेट्स ऐड कर देते हैं देन इट बिकम्स सेफ फॉर ड्रिंकिंग। एक लास्ट स्टेप है लॉडिंग। लॉडिंग क्या होता है, सस्पेंडेड जब पार्टिकल्स होते हैं उनको बड़ी देर लगती है नीचे बैठने में। हम उसमें लोडिंग में क्या करते हैं, फिटकरी, एलम का टुकड़ा लेते हैं, पीस लेते हैं एलम का और उसको वाटर में डाल देते हैं। तो उससे क्या होता है, जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं वो बड़ी जल्दी सेट हो जाते हैं और पानी क्या हो जाता है, सेफ। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट ऑफ मेजर सोर्सेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन। मीन्स जो मेजर सोर्स है वाटर पॉल्यूशन के लाइक सीवेज, इंडस्ट्रियल वेस्ट, उनको क्या करना चाहिए, पहले ट्रीट करना चाहिए, उनका ट्रीटमेंट कर देना चाहिए। ट्रीटमेंट का मतलब क्या है, उनके अंदर से जो वेस्ट मटेरियल है या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको निकाल देना चाहिए, इम्प्योरिटीज को, देन इट मिक्स करना चाहिए रिवर्स में। ठीक है, तो इसकी ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे। नंबर 1, सीवेज मस्ट बी चर्न्ड बाय मशीन्स। जो सीवेज है उसको बड़ी बड़ी मशीन्स आती हैं उसके द्वारा चर्न करना चाहिए, मिक्स करना चाहिए अच्छे से। फिर जो चर्न सीवेज है उसको एक टैंक विद अ जेंटल स्लोप, ऐसे टेढ़ा हो जाएगा, तो हम जब ऊपर से पानी डालेंगे तो क्या होगा, पानी नीचे चला जाएगा और जो इम्प्योरिटीज है वो बैठ जाएंगी। उससे क्या होगा, जो हैवियर पार्टिकल्स सेटल डाउन एंड द वाटर फ्लोइंग डाउन। जो हैवी पार्टिकल है वो तो सेट हो जाएंगे और जो पानी है वो बह जाएगा और पानी कैसा बन गया, प्योर। फिर जब यहां से जो पानी आता है उसके अंदर सस्पेंडेड पार्टिकल्स हो गए खत्म। नेक्स्ट क्या स्टेप बनता है, ट्रीटमेंट ऑफ वाटर विद एलम। एलम से हमने जब ट्रीट कर दिया तो हमने उसको केमिकल ट्रीटमेंट दे दिया और पानी क्या बन गया, सेफ। वाटर मस्ट बी स्टीरिलाइज्ड बाय क्लोरीनेशन। अब एलम डाल दिया हमने, वो भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमने उसके अंदर स्टीरिलाइज करा, उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री करा है, तो उसके अंदर क्या करनी चाहिए हमें, क्लोरीनेशन। इट किल्स द माइक्रोब, सारे बैक्टीरिया खत्म हो जाएंगे। अब इस तरह से हम किसको ट्रीट कर सकते हैं, सीवेज वाटर को। अब वो वाटर क्या बन गया, सेफ बन गया, देन इट गेट मिक्स्ड इनटू द रिवर्स। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट। इस बार भी 8th के पेपर में ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज वाटर आया था। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट। इंडस्ट्री से जो वेस्ट आता है हम उसको कैसे ट्रीट करेंगे। The treatment of industrial waste depends upon the nature of pollutant present. जब हम इंडस्ट्री से जो वेस्ट आता है वो हमने उसको कैसे ट्रीटमेंट देना वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस इंडस्ट्री से आ रहा है, किस तरह के पॉल्यूटेंट उसके अंदर प्रेजेंट हैं। केमिकल सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन इंडस्ट्रियल वेस्ट दैट गेट डिजॉल्व्ड इन वाटर कैन बी प्रेसिपिटेटेड बाय सुटेबल केमिकल्स। मान लो वो किसी केमिकल इंडस्ट्री से आ रहा है, ठीक है, तो उसके अंदर कुछ ऐसे केमिकल हैं जो इजिली प्रेसिपिटेट, इवेपोरेट हो सकते हैं और वो इजिली रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट कंजर्वेशन ऑफ वाटर। यस, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर लाइफ बिकॉज water is a natural source and if we waste the water then we cannot survive in future. okay, हिंदी में प्रोवर्ब भी है, जल है तो कल है, हमें इसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो यहाँ कुछ सजेशंस हैं, जैसे अवॉइड यूजिंग शावर का हमें यूज नहीं, चलो माना कि वीक में वंस या ट्वाइस हम यूज कर सकते हैं, बट इट इज बेटर टू यूज बकेट एंड मग। बकेट, बाल्टी और मग से ही हमें नहाना चाहिए।
डू नॉट लीव द टैप ओपन वाइल ब्रशिंग योर टीथ। ब्रशिंग करते हुए हमें टैप को क्लोज रखना चाहिए। नेवर लेट वाटर गो डाउन द ड्रेन व्हेन देयर मे बी अनदर यूज। मीन्स पानी को हमें वेस्ट नहीं बहने देना चाहिए। जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग आजकल चला हुआ है, क्या करते हैं, जिसका बारिश का पानी होता है उसको इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है, और फिर उसको किस लिए यूज करते हैं, मॉपिंग ऑफ द फ्लोर, वाटरिंग द प्लांट एक्सेट्रा। डू नॉट लीव द वाटर रनिंग व्हेन वॉशिंग डिशेज बाय हैंड। जब हम अपने बर्तन को वॉश कर रहे हैं, धो रहे हैं, तो पानी को चलते हुए नहीं छोड़ना चाहिए। डू नॉट वॉश योर कार विथ टैप वाटर यूजिंग अ पाइप। जब हम कार को यदि हमने वॉश करना है, कोई भी व्हीकल हमने वॉश करना है, तो हम उसको बकेट और मग से अच्छे से वॉश कर सकते हैं बजाय की पाइप से क्या होगा, पानी की वेस्टेज ज्यादा होगी। एट द इंडिविजुअल लेवल वी शुड कंसेप्चुअली ट्राई टू सेव वाटर एंड नॉट वेस्टेज। यदि हम एक नागरिक इसका पानी का ध्यान रखेगा और उसको वेस्ट नहीं करेगा, तो अल्टीमेटली जो पानी की जो कमी हो रही है आजकल हमारे देश में, वो सारी क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। हमें 3 R's का प्रिंसिपल याद रखना चाहिए, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल। जैसे ये क्या है, वाटर बिल। यदि आप वाटर बिल की तरफ देखोगे तो क्या है, जैसे गर्मियां होती हैं तो क्या है, 2-2 3-3 बार नहाने का शावर में यूज होता है, तो उसकी बजाय हमें अपने वाटर बिल को एवरेज में ही रखना चाहिए, ठीक है ना। मतलब पानी की वेस्टेज हमें कम से कम रखनी चाहिए। टेक शॉर्टर शावर मीन्स यूं नहीं है कि हमने शावर चला दिया और उसके आगे 1-1 घंटा खड़े रहे, नहीं, ठीक है, ढंग से यूज करना चाहिए। वॉश इन अ फिल्ड सिंक। जो हमने मान लो वेजिटेबल्स वॉश किए हैं, जो उसका पानी है वो हम उसको प्लांट में भी दे सकते हैं, ठीक है। हमें हाफ फ्लश यूज करनी चाहिए फॉर यूरिन वेस्ट। रीयूज, जो हम वॉशिंग मशीन का पानी वगैरह है या मॉपिंग का फ्लोर का पानी है, उसको हम अपने फर्श को धोने के लिए यूज कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, हमें पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है, पानी को बचाना चाहिए जितना पॉसिबल हो।